नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सबका खैर मकदम है हमारे YouTube चैनल मानू टीवी में। जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि मानू हॉस्टल फॉर्म कैसे भरे जाते हैं, और आज आपको बताएंगे मानू पॉइंट सिस्टम के बारे में, यानी हॉस्टल में कितने पॉइंट्स पर आपको हॉस्टल मिल सकता है। और ये भी आपको बताएंगे कि लास्ट ईयर कट ऑफ कितना गया था। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। आज हम मानू के हॉस्टल में एडमिशन के लिए जो पॉइंट सिस्टम क्राइटेरिया है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। मानू हॉस्टल में जो पॉइंट सिस्टम है वो मैक्सिमम 100 के स्केल पर है, जिसको 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला जो है प्रोग्राम या कोर्सेज का है मैक्सिमम 40 पॉइंट, एकेडमिक परफॉर्मेंस का है मैक्सिमम 40 पॉइंट, ऑर्फन या चाइल्ड ऑफ विडो का 10 पॉइंट है, डिस्टेंस का 5 पॉइंट है और 5 पॉइंट है एनसीसी एनएसएस या स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का क्राइटेरिया है, जो इस बार नया इंट्रोड्यूस किया गया है। सबसे पहले जो प्रोग्राम कोर्सेज हैं उसमें मैक्सिमम जो पॉइंट है वो पीएचडी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स का है 40 पॉइंट, और सबसे कम पॉइंट जो है डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट को दिया जाता है 15 पॉइंट। उसी तरह डिप्लोमा में जो थर्ड सेमेस्टर में स्टूडेंट है उनको 20 पॉइंट दिया जाएगा, और डिप्लोमा पॉलिटेक्निक जो फिफ्थ सेमेस्टर में स्टूडेंट है उनको 25 पॉइंट दिया जाएगा। उसी तरह डीएलएड और यूजी और पीजी का है। यूजी के जो बच्चे फोर्थ ईयर में हैं, यानी कि जो 7th सेमेस्टर में, उनको बिना पॉइंट सिस्टम के अलॉटमेंट कर दिया जाता है, क्योंकि उनको 3 साल हॉस्टल नहीं मिलते हैं। उसी तरह पीजी का जो यहाँ पे एक एमसीए का मेंशन किया हुआ है, ये एक्चुअली एमसीए पहले 3 साल का हुआ करता था, अब वो 2 साल का ही हो गया है, तो ये अब कॉलम नल एंड वॉइड हो गया है। एकेडमिक परफॉर्मेंस में अगर आपका 49% मार्क्स है तो आपको 20 पॉइंट दिए जाएंगे। उसी तरह अगर 80 से ऊपर है तो आपको 40 पॉइंट दिया जाएगा। बाकी जो 20 का क्राइटेरिया है वो उसी तरह से डिवाइड किया हुआ है। ऑर्फन या चाइल्ड ऑफ विडो के केस में 10 पॉइंट है, डिस्टेंस में 50 से 500 किलोमीटर में 1 पॉइंट है, और 2001 से ज़्यादा है तो 5 पॉइंट होगा। अब यहाँ पर एक एनसीसी एनएसएस स्पोर्ट्स या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का कोटा इस बार नया इंट्रोड्यूस किया गया है बीपीएल की जगह। उसमें एनसीसी का अगर आपके पास बी या सी सर्टिफिकेट है तो आपको पॉइंट दिए जाएंगे 3 या 5। एनएसएस में अगर आपने एक कैंप किया है, याद रखिए कैंप होना ज़रूरी है एनएसएस में, अगर आपने एक कैंप किया है तो आपको 3 पॉइंट मिलेंगे, और अगर आपने 2 कैंप किया है तो आपको 5 पॉइंट मिलेंगे। उसी तरह स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का भी डिवीजन किया हुआ है। अगर आपके पास नेशनल है, नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट है तो आपको 5 पॉइंट मिलेंगे। अगर आपके पास स्टेट लेवल पर आपने कोई गेम खेला है या आपने कोई डिबेट, ड्रामा, म्यूजिक, फाइन आर्ट्स में पार्टिसिपेट किया स्टेट लेवल पे, तो आपको 3 पॉइंट मिलेंगे। जोनल लेवल पे इसमें सिर्फ एआईयू यानी कि एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ का सर्टिफिकेट वैलिड होगा, जो कि यूनिवर्सिटी लेवल पे प्रोग्राम कराती है, लेकिन उसमें दूसरे स्टेट में जाकर आपको गेम खेलना होता है, उसी का सर्टिफिकेट यहाँ पर वैलिड होगा। तो इन 5 क्राइटेरिया पे जिनका पॉइंट ज़्यादा होता है और सीट जो हॉस्टल में होती हैं उस हिसाब से डिवाइड करके मेरिट बनाई जाती है, और मेरिट में टॉप जो बच्चे होते हैं उनको पहले तरजीह दी जाती है। अब रही बात कि लास्ट ईयर जो मेरिट बनी थी उसमें सबसे कम जो मेरिट गई थी वो 65 पॉइंट की गई थी। इसमें 65 पॉइंट में भी लगभग 200 से ज़्यादा बच्चे थे, उनमें से 70 बच्चों का हो पाया। अगर किसी बच्चे का पॉइंट सेम है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 65 पॉइंट बहुत सारे बच्चों का है, तो उसके बाद देखा जाता है कि परसेंटेज किस बच्चे का ज़्यादा है। परसेंटेज भी मान लीजिए अगर सेम है तो फिर डिस्टेंस देखते हैं कि कौन सा बच्चा दूर से आया है, तो उसको पहले तरजीह दी जाती है। और अगर डिस्टेंस भी सेम हो गया इत्तफाकन, तो फिर देखते हैं कि कौन सा बच्चा कैटेगरी से आया है, तो कैटेगरी वालों को पहले तरजीह दी जाती है। पिछले साल मिनिमम कट ऑफ जो गया था 65 तक गया था। इस बार भी उम्मीद है कि कट ऑफ लगभग इतना ही हो, क्योंकि जो सीट का जो हमें पता चला है, सीट का जो वैकेंसी है वो भी ऑलमोस्ट सेम है, तो उम्मीद कर रहे हैं 65 प्लस माइनस 2-3 मान के ही चलिए, एग्जैक्ट तो कोई भी नहीं बता पाएगा, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी कट ऑफ 65 जाएगा, लेकिन फर्स्ट लिस्ट में नहीं जाएगा। ये 7th लिस्ट है जिसमें कट ऑफ 65 गया था लास्ट ईयर, तो फर्स्ट लिस्ट में कट ऑफ तो 65 नहीं जाने वाला, लेकिन उम्मीद है कि आखिर तक जब सीट अलॉटमेंट चलेगा, जब फुल होगा सीट, तो उम्मीद है कि 65 या उससे कम बेश 2-3 मान के चलिए लिस्ट में आपको मिल सकता है, अगर आपका इतना पॉइंट बन रहा है तो। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के जरिए आप तक बहुत सारी जानकारी पहुंची होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई शक है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम ऑफिशियल से बात करके आप तक ज़रूर जानकारी पहुंचाने की कोशिश करेंगे।
ऐसी मजीद अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। शुक्रिया।